छठ पूजा की पवित्र कहानी प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर जीवन का एक ही आधार था, सूर्यदेव। उनकी रोशनी से ही खेत हरे भरे होते, नदियां ऊर्जा से बहते और हर जीव उनके तप से जीता। इसलिए मनुष्य सुबह नदी के किनारे जाकर हाथ जोड़कर कहते, हे सूर्यदेव, हम सबका जीवन आप ही से है। इसी आस्था से सूर्य आराधना और छठ व्रत का पहला रूप शुरू हुआ। महाभारत युग में समय बीता, युग बदला। महाभारत के समय पांडव अपना राज्य हारकर दुख में जी रहे थे। जब मुश्किलें बढ़ गईं, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव का व्रत किया, कठोर नियमों और पवित्र मन के साथ। उस व्रत की शक्ति ने पांडव को सहारा दिया, शक्ति दी, और लोगों ने माना, छठ व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। त्रेता युग राम सीता की परंपरा। बहुत युग बाद राम जी लंका जीतकर अयोध्या आए। हर तरफ दीप जल रहे थे, खुशी थी, उत्सव था। लेकिन माँ सीता ने कहा, सूर्यदेव की कृपा के बिना कोई जीत पूरी नहीं होती। तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन राम सीता ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और यहीं से छठ पूजा पारंपरिक रूप में स्थापित हुई। बिहार पूर्वांचल का विकास। युग बदलते गए, पर विश्वास और आस्था और गहरी होती गई। बिहार, पूर्वांचल और नेपाल में ये व्रत घर घर का त्योहार बन गया, क्योंकि यहाँ के लोग जानते थे, सूर्य की रोशनी में ही उनके खेत की हरियाली है, बच्चों की सेहत है, घर की खुशहाली है। व्रती जल में खड़ी होती, हाथ में सूप और दौरा होता और दिल में सिर्फ एक प्रार्थना, हे छठी मैया, मेरे परिवार को सदा सुख, स्वस्थ और सुरक्षा देना। छठ की शिक्षा। छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है त्याग, बिना किसी स्वार्थ के। पवित्रता, बिना किसी भ्रष्टता के। परिवार की दुआ, बिना किसी शर्त के। ये माँ की आंखों का विश्वास है, बच्चों के लिए उसकी तपस्या का तीर्थ है। सुबह सूर्य उगता है, शाम सूर्य डूबता है, पर व्रतियों की आस्था कभी कम नहीं होती। छठ वो आस्था है जो हर मुश्किल को धूल बना देती है, वो विश्वास है जो हर दिल को उज्जवल कर देता है। सूर्य उदय हो या अस्त, छठी मैया से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं।